इस समय मेरी चिंता है इन परियों के लिए। प्रकृति माँ की इन परियों की कैसे रक्षा करूं मैं, ये अभी सबसे बड़ा प्रश्न है। यह रस्सी साधारण सी रस्सी होती तो मैं अभी के अभी अपने दांतों से काट देता इसे, लेकिन ये तो मायावी रस्सी है। इस आग की रस्सी को नहीं काट सकता मैं। तुम लोगों के कारण, बस तुम लोगों के कारण आज माँ विकटेश्वरी मुझसे रुष्ट हो गई हैं। कोई क्षमा नहीं मिलेगी तुम लोगों को। कठिन से कठिन सजा के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। इस मंत्र से चींटियों जैसी बन जाए तीनों परियां। नहीं, नहीं। ऐसे ही जीवन भर रहोगी तुम लोग, ऐसे ही चींटियों की तरह। मुझे पता है रात्रि, तुम हैरान हो रही हो। हैरान होना सामान्य है। तू सोच रही है ना, तेरी दीदी ने इन्हें ऐसी अद्भुत सजा क्यों दी? दरअसल ये ऋतु परियां हैं, प्रकृति की संतान। जन्म मृत्यु सब प्रकृति के हाथों में है। इन्हें मार नहीं सकती। मारने का प्रयास भी मूर्खता है। लेकिन हाँ, इनकी सजा भी पूरी नहीं हुई है। और क्या सजा दोगी दीदी? तुम्हें ने तो कहा इन्हें मार नहीं सकते। ऐसी सजा दूंगी जो मृत्यु से भी भयानक है। इनके साथ क्या करेगी रानी मणिमल्लिका? अब मैं क्या करूं? इन्हें बचाने का कोई तरीका ही नहीं नजर आ रहा है मुझे। देखो, देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। रात्रि, जरा यहां आना। नहीं नहीं, मणिमल्लिका के आगे मैं उस आईने के सामने कभी नहीं आऊंगी। आईने में मेरा असली चेहरा दिख जाएगा। रानी एक बार देख लेगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी। आजा। क्या हुआ है तुझे? तू ऐसा क्यों कर रही है? रात्रि,
क्या तू उन चींटियों जैसी परियों से डर रही है? पागल, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। चल मेरे साथ। अब देख, इन तीनों को इन खुशबू की बोतलों में भर के मैं क्या करती हूँ। हे ईश्वर, रानी अभी किसी हाल में आईने की तरफ न देखे। बस, रास्ते के सारे कांटे अब मिट गए और कोई चिंता नहीं। रात्रि, पूजा का समय शुरू हो गया है। अब नहाकर नए कपड़े पहनकर पूजा के लिए जाना होगा। चल, तैयार हो जा। पकड़े जाने से बाल बाल बच गई मैं। मेरे प्रतिबिंब के कारण मैं पकड़ी जाऊं, उससे पहले मुझे काम पूरा करना होगा। जानना होगा कि वो गुप्त कारावास कहाँ है। जा रात्रि, नहाकर जल्दी तैयार हो जा। प्रणाम महारानी, आपसे मेरा एक निवेदन है महारानी। बोलो, क्या कहना है? राजकुमारी रात्रि की खास दासी के रूप में आपने जिन्हें नियुक्त किया था, वो त्रिशाला और दुशाला सुबह से कहीं भी मिल नहीं रही है। अचानक से ना जाने कहाँ गायब हो गई है। गायब हो गई है मतलब? उनकी जैसी विश्वसनीय दासियां ऐसे अचानक ही गायब नहीं हो सकती। वो अपने काम में बेहतर है, मेरे भरोसे की है। इसी कारण से मैंने रात्रि के लिए खास दासियों के रूप में उन्हें नियुक्त किया था। न जाने क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि मेरी जानकारी के बिना मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र चल रहा है। रात्रि, मैं कुछ तो महसूस कर रही हूं, लेकिन पकड़ नहीं पा रही हूं। सच बता कि त्रिशला दुशला कहां है? सर्वनाश, ये दासी तो जादुई मंत्र बोल रही है, लेकिन ये शेर तो असली शेर नहीं है, सेनापति जी है। अगर राक्षसी दासी ने इन्हें नुकसान पहुंचा दिया, नहीं, इसे रोकना होगा। तुम छिपकली बन जाओ, तुम छिपकली बन जाओ। दीदी, मुझे कैसे पता होगा त्रिशला लोग कहाँ हैं? सच में वो मेरी सहायता कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें कहीं भी नहीं देखा। एक दासी आकर उन्हें ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे से ही क्यों पूछा जा रहा है दासियों के बारे में। सामान्य दासियों की खबर रखना, क्या यही काम रह गया मेरे पास? रात्रि, तुम खामखा ही मुझ पर गुस्सा हो रही हो। चलो, संभाल लिया पारुल ने। उफ, मुझे तो लगा पकड़े ही गए अब तो। मुझे गलत मत समझना, मैं सच में ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। दरअसल विश्वास कर, न जाने क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि मेरे जाने बिना मेरे विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है। पद्मावती की बेटी पारुल की मैंने अपने हाथों से बलि चढ़ाई।
मैंने अपने हाथों से उसे यम के पास भेजा है, लेकिन फिर भी मैं निश्चिंत नहीं हो पा रही हूँ। तुम निश्चिंत क्यों नहीं हो पा रही हो दीदी? कैसे हो जाऊं? कैसे निश्चिंत हो जाऊं रात्रि? तूने तो अपनी आंखों से देखा है कि मकड़ी का रूप लेकर कैसे वो तीनों परियां मुझ पर नजर रखे हुए थी। ये प्रकृति ने अलग अलग तरह से अलग अलग किस्म के खेल शुरू किए हैं मेरे साथ। इसीलिए तो मुझे बार बार लग रहा है कि मेरे जाने बिना इस महल में कोई मेरा शत्रु है जिसे मैं पहचानती नहीं। मणिमल्लिका ने कुछ तो भांप लिया है। मुझे और सतर्क रहना होगा। रहने दे ये सारी बातें। संध्या होते ही माँ विकटेश्वरी की पूजा है। तू तैयार हो जा। पहले अच्छे से पूजा पूर्ण कर लूं, फिर मैं भी देखती हूं कि प्रकृति में कितनी शक्ति है। जय मां विकटेश्वरी की जय। 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 नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो हमें, छोड़ो छोड़ो, हाँ छोड़ो 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 छोड़ो, जाने दो। ये क्या हो रहा है? जय मां विकटेश्वरी की जय। 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 आज तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे मां विकटेश्वरी के आगे। जीवित मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। चाहे कैसे भी हो, मुझे ये बलि रोकनी होगी। लेकिन कैसे? कैसे इन दोनों मनुष्यों को बचाऊंगी मैं? मिल गया, उपाय मिल गया। सेनापति जी को बोलना होगा। जय मां विकटेश्वरी की जय। जय मां विकटेश्वरी की जल्दी से सब जाओ, जाओ जल्दी जाओ, जाकर आग बुझाओ, वरना सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। जल्दी जाओ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। सेनापति जी, मैं उस आदमी और औरत को मुक्त करके आती हूँ।
गड़बड़ हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है गड़बड़ी? मैं क्यों नहीं पकड़ पा रही हूं? लेकिन मेरी सबसे बड़ी शत्रु पारुल अब तो जीवित नहीं है। तो फिर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कौन कर रहा है? कौन है? मुझे पता करना होगा। एक बार प्रयास करके देखती हूँ देखने की। मैं अपने शत्रु को देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ वो कौन है, जानना चाहती हूँ कौन है मेरा शत्रु। ये आंख क्यों दिखाई दे रही है मुझे? बस वैसी ही चीजें। क्या हो रहा है ये बार बार? क्यों नहीं देख पा रही हूं मैं? ना शत्रु को देख पा रही हूं, ना उस जगह को देख पा रही हूं। बार बार बाधाएं आ रही हैं। आज माँ विकटेश्वरी की पूजा के समय ही माँ से जानना चाहूंगी कौन है मेरा ये शत्रु। माँ ही मुझे बता देंगी कौन मेरा शत्रु है, और उसके बाद मैं भी देख लूंगी कि मेरे शत्रु में कितनी शक्ति है। सुनो, तुम लोग डरो मत। राक्षसों से अभी अपने प्राण बचाना अति आवश्यक है। मैं तुम लोगों के रूप बदल देती हूँ तो कोई तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। जीवित रहे तो अवश्य मिलेंगे, तब मैं तुम्हारा असली रूप लौटा दूंगी। तुम उल्लू बन जाओ और तुम भी उल्लू बन जाओ। जल्दी से महारानी को खबर पहुंचाओ। ये आग सिर्फ महारानी बुझा सकती है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से जाओ। सेनापति जी, मणिमल्लिका अभी के अभी आ जाएंगी। हमें देख लेंगी तो मुसीबत हो जाएगी। चलो हम चलकर कहीं छुप जाते हैं। ये क्या? यहाँ इतनी आग कैसे लग गई? बुझ जाए ये आग। और सब पहले जैसा हो जाए। जाओ, तुम सब अपने काम में लग जाओ। माँ की पूजा की तैयारी संपन्न करो। जाओ। ये भयानक आग अपने आप नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। मैंने अपने शत्रु को देखना चाहा तब यही आग देखी। इसका मतलब मेरा शत्रु यही कहीं है। इतना तो मुझे समझ आ गया। माँ की पूजा में विघ्न लाने के लिए सब कुछ जलाकर राख कर देना है उसे। इतना बड़ा काम किया उसने। षड्यंत्र! इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है मेरे विरुद्ध। यदि मुझे एक बार पता चल जाए कि इन सब के पीछे कौन है, उसका नाम अगर एक बार मुझे पता चल जाए,
बस अब थोड़ी देर और, उसके बाद मुझे माँ ही बता देंगी वो कौन है। कौन है मेरा शत्रु? कौन?